चलिए, तो आज हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 11th का जो है ना वेक्टर्स पर संबंधित प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम करेंगे किस पर बेस्ड, तो वेक्टर पे। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन है सो डैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप, मतलब इतना इतना। ठीक है, वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू इतना। तो कह रहा है कि बताइए कि मतलब ये वेक्टर जो है ना फॉर्म्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये सब जो तीनों सदिश है ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों मिल करके एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, कैसा त्रिभुज बनाते हैं? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपको सिद्ध करने हैं। तो चलिए पहले आप चेक कर लीजिए कि देखिए जब ऐसे आप यहाँ पे सॉल्यूशन जब हम करेंगे, ठीक है, जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमको जो वेक्टर गिवन है उसको यहाँ पहले लिख लेंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना है? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना है? तो i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। और वेक्टर सी इज इक्वल टू है हमको 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, आप लोग अगर जानते हैं इस क्वेश्चन को तो वीडियो को पुश करके ट्राई कर लीजिए। ठीक है, और हम बना रहे हैं इसको। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए कि आपका सही बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमको ये बताना है कि ये ए बी सी तीनों सदिश मिल करके एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में तो आपको पता ही है कि किसी भी दो साइड के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो हम समझ लेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। यानी कि हम यहाँ पे चेक ये करेंगे कि ए बी हो या बी सी हो या ए सी हो, किसी भी दो सदिश के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये तीनों क्या बना रहा है? समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पहले निकालते हैं। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए डॉट बी करेंगे ना तो हम लोग का आ जाएगा वेक्टर ए का वैल्यू हो गया 3i कैप। ठीक है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इंटू बी का वैल्यू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो ये हम निकाल रहे हैं क्या? ये निकाल रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में देखिए कि 3 यहाँ पे 1 है तो 3 एकम 3 हो गया, और 2 तिया 6 प्लस 6 हो गया। यहाँ पे हो गया के आगे में 1 तो ये हो गया प्लस 5, तो ये हो गया 6 3 9 5 14। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ इसमें एक ट्रिक भी है कि अगर मान लो कि अगर ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी अगर 0 निकलता तो हम समझ जाते हैं कि थीटा का वैल्यू ना 90 डिग्री होगा। ठीक, इससे पहले भी हमने जो है ना वेक्टर पर आधारित न्यूमेरिकल का जो है ना वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें मैंने ये बताया है कि ए डॉट बी अगर मान ली किसी भी दो सदिश का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो इससे यह साफ हो जाता है कि उन दोनों सदिशों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। फिलहाल यहाँ पे ए डॉट बी 14 आया है। ठीक है, अगर हम ए डॉट सी करते तो कितना आता चेक कर लेते हैं। ए डॉट सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, तो ए डॉट सी, ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इसका जब हम डॉट कराएंगे सी के साथ 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, तो डॉट करेंगे 3i 3 दूनी 6, ये हो गया 2 एकम माइनस 2 और 4 एकम माइनस 4, तो ये हो गया 0। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इसका वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी इज 90 डिग्री। ठीक है, यानी अगर कोई भी दो सदिश का अगर डॉट प्रोडक्ट करे और वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि उन दोनों सदिश के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो इससे ये पता चल गया कि जब ए डॉट सी बराबर 0 डिग्री तो इसका मतलब हुआ कि ए और सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों सदिश जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारे प्रूव्ड हो गए। ठीक है, तो ये हमारे प्रूव्ड हो गए। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो देन फाइंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मतलब ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, आप उसको तीनों को जोड़ दीजिए, यही इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए देखते हैं, ए बी सी को जोड़ना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ए का वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस बी का वैल्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस सी का वैल्यू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। जब आप इसको जोड़िएगा ना तो i वाला से जोड़ा जाएगा, j वाला से, k वाला से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे i के आगे में 1 है, इसको i के आगे में 2 है, इसको 1 है, तो 1 2 3 1 4 i कैप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब j के आगे में 2 है, ठीक है। यहाँ पर j के आगे में 1 है, तो 2 1 3 हो गया। और यहाँ पे 3 माइनस में है, तो 3 प्लस माइनस, तो ये खत्म हो गया, j वाला कहानी खत्म। k के आगे में देखिए 2 है, यहाँ पे k के आगे में 3 है, तो 3 2 5 हो गया, 5 में से 2 घट जाएगा, तो 5 में से 2 ऐसे हालांकि जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, इसीलिए घटाना पड़ेगा, ठीक है। 3 2 5 में से 2 घटाइएगा ना, तो 3 बचेगा प्लस में, तो 3k कैप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वही करना है, रूट अंडर आई के आगे में जो लगल है उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस जे के आगे में जो लगल उसका स्क्वायर प्लस के आगे में जो लगल है उसका स्क्वायर। तो 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, रूट अंडर, तो रूट अंडर हो गया कितना 25, तो 25 का वर्गमूल हो गया 5। यानी अगर आपको a प्लस बी प्लस सी यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी का अगर मैं आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहता तब आप निकाल के दिखाते इस तरह से, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तब ऐसा आपको निकालना पड़ता है जैसे हम निकाल के दिखाया आपको, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए तो हम ना अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन है कि देयर आर 3 फोर्सेस, मतलब 3 फोर्स हैं, F1 बराबर इतना एंड F2 बराबर इतना एंड F3 बराबर इतना, ठीक है। ये 3 फोर्स हैं, ठीक है, 3 फोर्स, ये पावर। तो तीनों फोर्स जो है ना कहता है कि अप्लाइड ऑन ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी पे ये तीनों फोर्स लगता है, एंड द बॉडी रिमेन्स बैलेंस, और बॉडी क्या होता है कि बैलेंस की मतलब सिचुएशन में रहता है, मतलब बॉडी पे 3 फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो बॉडी कहीं जाता नहीं है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर जो F3 में ए दिया हुआ है ना, इस ए का वैल्यू निकालना है। अब देखिए किसी भी चीज़ पे अगर हम फोर्स लगाए वो बैलेंस में रहे, इसका मतलब हुआ कि हमारा फोर्स का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब जब बॉडी पे तीनों फोर्स लग रहा है और तीनों फोर्स के लगने पर बॉडी जो है ना रिमेन्स बैलेंस रहता है, तो इसका मतलब हुआ हमारा, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि तीनों फोर्स का जो सम है ना F1 प्लस F2 प्लस F3 वो हो गया हमारा 0, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ही कहता है कि 3 फोर्स है और तीनों फोर्स इस किसी बॉडी पे लगता है और बॉडी जो है ना बैलेंस की सिचुएशन में रहता है, ठीक है, बैलेंस रहता है। तब इसका मतलब हुआ कि तीनों फोर्स का जो सम होगा ना, नेट फोर्स होगा ना, वो 0 हुआ, ठीक है। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 करके देखिए ए का वैल्यू आ जाएगा। F1 का वैल्यू हो गया हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये हुआ F1 प्लस F2 हो गया हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और प्लस F3 में आपको है a इंटू आई कैप। देखिए इस a का जो है ना तीनों के साथ गुना कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा a आई कैप, ठीक है, a आई कैप, या नहीं भी करिएगा ना तो उतना फर्क तो नहीं पड़ेगा, चल लिख लेते, चलिए गुना कर लेते, a आई कैप प्लस a j कैप, ठीक है, प्लस a k कैप, ठीक है। अब ये तीनों को जोड़ने के बाद किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा, ठीक है। 0 के नहीं बल्कि 0 वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है, 0 ने बल्कि 0 वेक्टर के बराबर होगा। चलिए अब उसके बाद आप जोड़िए, आई के आगे में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आई के आगे में 3 है, तो 6 यानी कि हो गया 6 प्लस a आई कैप, फिर प्लस 2 के आगे में सॉरी j के आगे में 2 है, यहाँ पे j के आगे में 4 है, तो 4 2 6 और 6 प्लस a कैप, मतलब 6 प्लस a j कैप, फिर प्लस k के आगे में -1 होगा, ठीक है, k के आगे में -1, k के आगे में यहाँ पे -5 है, तो -1 और -5 तो -6 होगा,
ठीक है, तो -6, ठीक है, -6 प्लस ए, -6 प्लस ए, ये हो जाएगा हमारा के कैप। और ये इज इक्वल टू 0 वेक्टर, 0 वेक्टर को पूरा लिखिए, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक, यानी कि 6 प्लस ए को 0 के बराबर करिए, 6 प्लस ए को जे वाला के आगे के बराबर कीजिए और -6 प्लस ए को उस 0 के बराबर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जैसे यहाँ पे 6 प्लस है, यहाँ पे 6 प्लस है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। हमको लगता है क्वेश्चन में गलती हो गया, हमको यहाँ पे -k देना चाहिए था, ठीक है, तभी मैच होगा। तो -k अगर वहाँ दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी ये तो रहेगा ही -1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब हुआ, अब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा ना, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 6 प्लस ए आई कैप प्लस 6 प्लस ए जे कैप, अब -6 प्लस ए के कैप, माइनस इसका कॉमन लेके बाहर कर दिए, और इधर हो गया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। देखिए 6 प्लस ए, यहाँ आई लगल है ना, तो आई का आई वाला के बराबर होगा, जे का जे वाला के बराबर होगा, के का के वाला के बराबर होगा। एक्चुअली में यहाँ पे माइनस दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है, दोनों को बराबर करना है ना, इस साइड उस साइड दोनों बराबर होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कि 6 प्लस ए 0 के बराबर, ये दोनों, फिर 6 प्लस ए 0 के बराबर, और इससे भी 6 प्लस ए 0 के बराबर, 6 प्लस ए 0 के बराबर। चलिए नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखते हैं, देखिए 6 प्लस ए आई वाला आई के बराबर होगी 0 के बराबर, फिर 6 प्लस ए 0 के बराबर, ठीक है, 6 प्लस ए 0 के बराबर, फिर 6 प्लस ए 0 के बराबर, 6 प्लस ए 0 के बराबर। देखिए जब तीनों 0 के बराबर है ना, तो ए बराबर -6 निकलेगा, ठीक है, ए बराबर -6, यही हमारा आंसर हुआ, ए बराबर -6, ए बराबर -6, यही हमारा आंसर है, यही निकालना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे हम अगले न्यूमेरिकल के साथ और थ्योरी सब के साथ भी मिलेंगे। चलिए, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।